यूनिवर्स गैंग। तो आज मैं देखने वाला हूँ एक ऐसी वेब सीरीज़ जिसमें इंडिया को पूरा हिला के रख दिया है। उसका नाम है द क्लाउन। यस, आपने सुना ही होगा द क्लाउन के बारे में। कोनी मंडे ने भी ये बना के रखा है पूरी वेब सीरीज़। पर इसका सीज़न 2 कब आएगा वो तो मुझे पता नहीं, पर जल्दी आ सकता है क्योंकि सबको देखना है ना। ऑफ कोर्स भाई, क्लाउन जैसी आगे क्या होने वाला है वो हम देखेंगे खूनी मंडे में। मैंने भी अभी रियल में ऐसा क्लाउन की वेब सीरीज नहीं देखी है, तो मैं अभी सीज़न 1 देखूँगा और अभी इसमें देखते हैं कि खूनी मंडे में क्या होता है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं द क्लाउन की स्टोरी। और हाँ, इतना लेट क्यों मुझे पता नहीं, पर ऑफ कोर्स मैं इसके बारे में पढ़ा था। कई लोगों को भूत प्रेत और आत्माओं से शायद इतना डर नहीं लगता जितना क्लाउन से लगता है। ऑफ कोर्स यार, क्लाउन थोड़ा खतरनाक भी होता है। ही एक क्लाउन की है जिसका कहर एक छोटे से शहर बैरक टाउन में कुछ ऐसा फैला कि वहां के लोगों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। ऑफ कोर्स भाई, देखो यार ये वीडियो बहुत लंबी है। मेरे ख्याल से देखो खूनी मंडे प्रेजेंट्स से बनाई है वीडियो, तो मेरा पूरा भाई क्रेडिट जाता है उनको, क्योंकि भाई उन लोगों ने बनाई है, तो मैं कुछ कर नहीं दूँगा। पर हाँ, मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो और इस वीडियो को शेयर भी करो ताकि और लोग देखें इस वीडियो को और वो लोग भी इस क्लाउन का वेब सीरीज़ की मतलब वेट करें सीज़न 2 का, कि सीज़न 2 में क्या हो सकता है। आपको पता ही होगा सीज़न 2 में क्या हो सकता है। और मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ इस वीडियो का खूनी मंडे को, ठीक है। और मुझे भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो भाई। और ये वैसे भी कितने दिन हो चुके थे कि मैंने एक वीडियो डाली नहीं थी ऐसी हॉरर एनिमेटेड, तो सोचा मैं डाल दो आज। तो चलो फिर कंटिन्यू करते वीडियो को। खूनी मंडे प्रेजेंट इंडिया फर्स्ट एनिमेटेड हॉरर वेब सीरीज़। भाई क्या खतरनाक है, देखो जो स्माइल होती है ना भाई, बहुत खतरनाक है भाई, वो बहुत ही खतरनाक है भाई। द क्लाउन। ओके, तो स्टार्ट हो चुका है भाई। आज आना का बर्थडे है। वो पूरे 13 साल की। ओके, उसके बर्थडे पर 13 साल की हो चुकी है भाई और तो। डैड स्टीव ने पूरा घर सजाया है, पर एना ने सुबह से अपना कमरा ही नहीं खोला। एना, ऐसा क्या हो बे? ओपन द डोर बेटा। देखो तुम्हारे पापा और मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए पूरा घर डेकोरेट किया है। अरे भाई उसको पता ही होगा ना, उसका बर्थडे है भाई। जल्दी से बाहर आओ आप। अपनी क्या मॉम मतलब को भाई? परेशान मत करो। मीगन और स्टीव के कई बार बुलाने पर भी कोई जवाब नहीं आया। अंदर से ओके, बस सिस्कियों की आवाज आ रही थी। सिस्क्यू वो की? आवाज सुनकर एना के पेरेंट्स थोड़े परेशाान हो गए। सिस्क्यू में मतलब कहीं फिर से एक बार से थोड़ी थोड़ी मतलब आवाज़ आ रही थी दरवाजा उसको खोलने के लिए कहा, हंसने की, ऐसा तो हो एना सकता है उन कुछ पर करने चिल्ला की। पड़ी। बस करो, ओ प्लीज बस करो। पर एना बेटा क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ तुम दोनों की वजह से हुआ है। ओ अब मैं जहाँ पहुँच गई हूँ वहाँ से वापस नहीं आ सकती। मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। ओह माय गॉड भाई, एना अपने घर वालों पर कुछ तो हुआ इसका। चिल्लाते रो पड़ी। उसके बेड पर उसके पास ही एक डॉल पड़ी थी, ओके, एक क्लाउन की डॉल। उसने उस डॉल को उठाया और रोते रोते गले से लगा लिया। लेकिन आज जो हो रहा ओह था नो। वो पहली बार नहीं था। एना वैसे तो बहुत ही हंसमुख और खुश मिजाज किस्म की लड़की थी, पर करीब 3 महीने पहले जब उसे पार्क में खेलते हुए वो क्लाउन डॉल मिली थी, तब से वो दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। लोगों से ठीक से बात ना करना, अपने पेरेंट्स पर चिल्लाना और अपने रूम में घंटों घंटों तक खुद को लॉक कर देना। एना ने अपने सभी उस दोस्तों से क्लाउन बात डॉल में करना कुछ भी तो छोड़ ऐसा दिया है था। कि बस वो उसको शायद पूरे टाइम हिप्नोटाइज कर रहा है, अपनी क्लाउन डॉल क्लाउन से ही डॉल। खेलती रहती थी। पहले तो एना के पेरेंट्स को लगा कि शायद बच्चों के अंदर टीनेज की उम्र में ऐसे बिहेवियर चेंजेस या बदलाव आते ही हाँ हैं। आते हैं, उससे भी यार मुझे भी लेकिन आते हैं अभी। अब सिचुएशन थोड़ी ज्यादा आगे बढ़ रही थी।
एना कुछ के इसे ज़्यादा बुरी है। तरह चिल्लाने के बाद एना की मॉम मेघन के भी आंसू आ गए थे। कोर्स कोई ऐसा एना के चिल्लाएगा, डैड स्टीव ने अपने मम्मी मेघन पापा के चिल्लाएगा कंधे पर भाई, हाथ वो रखा मतलब कुछ भी हो और सकता है मेघन ऐसा। को दिलासा देते हुए वो उसे एना के कमरे के दरवाजे से दूर लेकर चला गया। लेकिन एना के साथ अंदर कोई और भी था। कौन था? वो क्लाउन डॉल अब एना के पास नहीं वेट अ मिनट माय बल्कि ब्रदर, एना के पास ये खुद एक क्लाउन खुद एक बैठा था क्लाउन था भाई साहब, जो एना के खुद एक आंसू क्लाउन पोंछ है। ओ रहा माय था। गॉड। एना की जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा था वो बहुत अजीब था, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा ही ओह अजीब नो, होने वाला था उस रात, क्या होने जो वाला था? बेरिक टाउन के हर एक इंसान का दिल दहला देने वाला था। ओके। रॉबिन, एक टीनेजर अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करके वापस घर लौट रहा था। शाम का समय था और मौसम थोड़ा फिर बिगड़ने लगा रॉबिन, था। एकदम चलो से भाई देखते हैं बादल इसके साथ गरजने क्या लगे होता है। और आसमान में अंधेरा छा गया। जोरों की एक बिजली कड़की और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। रॉबिन को अब अपनी बाइसिकल चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। हाँ वैसे पर वो दिक्कत तो किसी होगी, क्योंकि तरह बारिश के आगे बढ़ता जा आगे रहा अगर था। बाइसिकल चलेंगे तो लेकिन आगे शायद बढ़ते फिसल भी हुए सकती है, तो हाँ अचानक से उसके सामने दिक्कत कोई तो आ होती गया। है। कोई अपने हाथ में बड़े सारे ये गुब्बारे शायद वही लिए है क्लाउन, रोड के ठीक सामने खड़ा हो मेन गया था। विलन। वो कौन था गुब्बारे लगे पता रुको ही भाई। नहीं चल पा रहा था, क्योंकि उसका चेहरा गुब्बारों के पीछे ढका हुआ था। रॉबिन को कड़कती बिजली और बारिश में कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा था। ताकि वो उस इंसान से टकरा न जाए, नो इसलिए वे। उसने जल्दी से अपनी बाइसिकल का हैंडल मोड़ा और उसके हैंडल मुड़ते ही उसकी बाइसिकल रोड पर फिसल गई यस, और ऐसा होता रॉबिन है। धम से जमीन पर नीचे ओके। गिरने की वजह से उसके पैर में चोट लग गई थी। हाँ वैसे क्या है भाई, रॉबिन गिरने की नीचे वजह से जमीन पर पैर में गिरा चोट हुआ था लगेगी ना भाई, कुछ भी और मतलब। जब उसने आसपास उस इंसान को देखने की कोशिश की तो वो जिसका गायब हो गया चेहरा होगा, वो अब गायब हो गया होगा, या फिर उसके सामने आ। से उसके पैर में चोट लग गई थी। ओके। रॉबिन नीचे जमीन पर गिरा हुआ था और गिरा जब तो उसने हुआ था भाई, आसपास उस इंसान को गिरा तो देखने है, की कोशिश की जिसका वो चेहरा गायब हो चुका गुब्बारों है। के पीछे छुपा हुआ था, वो इंसान दूर दूर तक कहीं नहीं था। यस। फिर अचानक बिजली कड़की ओह माय और गॉड। वो आदमी रॉबिन के ये ठीक जम्प्स सामने आ कहते हैं, गया। लोगों ने जम्प्स कहती है ये। हेलो, ओह माय गॉड भाई, सरप्राइज सरप्राइज। रॉबिन के सामने खतरनाक तो कोई है और भाई। नहीं, बल्कि एक भयानक दिखने वाला क्लाउन खड़ा था। भाई ये खतरनाक तो है, शक्ल देखो भाई इसकी आप, उसके जो दांत है, उसकी जो उसने मतलब जो मेकअप किया ना वो क्लाउन का, वो सबसे टेरिफाइंग है भाई, सबसे डेंजरस मेकअप माना जाए तो ऐसा है भाई, बहुत ही खतरनाक किया तो है भाई मेकअप, देखा जाए तो भाई, है ना? आपको क्या लगता है? जिसे देखते ही रॉबिन कांप उठा। कोई भाई, इससे कोई भी पहले कि कांपेगा वो ही। कुछ कर पाता या कुछ कह पाता, जब रॉबिन देर रात तक घर नहीं आया तो रॉबिन के पेरेंट्स ने उसके बारे में सब जगह मालूम किया, पर कुछ पता नहीं लगा। जब कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी तो उन्होंने पुलिस को खबर की। ओके। पूरे शहर में रॉबिन की खोज शुरू हो गई। छानबीन के दौरान एक पुलिस कार उसी रोड से गुजर रही थी जिस पर रॉबिन कुछ देर पहले अपनी बाइसिकल से गिरा था। पुलिस कार एक जगह आकर रुकी। उसको अभी पास में वो रॉबिन की बाइसिकल भी गिरी हुई उनको थी। साइकिल मिली है, उस कार में से गिरी हुई साइकिल गिरी हुई ऑफिसर्स है। उतरकर रोड के दूसरी तरफ के एक पेड़ को देखने लगे। दोनों के चेहरे का रंग पीला था। ऐसा क्या हो गया भाई, देखते जा जरूर। बढ़ गया था। जल्दी से सर को फोन लगा। क्यों भाई? ऑफिशियल जेराल्ड, जेराल्ड। हाँ बोलो। सर यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। किसी ने उस बच्चे रॉबिन को मारकर पेड़ पर लटका दिया। व्हाट? व्हाट? नो वे, आप जल्दी आ जाइए। नो वे भाई। रॉबिन मर चुका था। उसकी गर्दन भाई अब देखो तो सही, क्या से मारा है भाई अब उसको। वही गुब्बारे लटके हुए थे जिसे
जिसे वो क्लाउन अपने हाथ में लेकर घूम रहा था। एक और चौंका देने वाली बात ये थी कि रॉबिन के उसके पूरे ऊपर चेहरे पर एक क्लाउन का क्लाउन मेकअप था। लगा हुआ था। वो शे होली शी भाई। वहीं दूसरी ओर उस रात एना के चेहरे पर अब फाइनली एक मुस्कान थी इधर पे और मर्डर वो हुआ है उसी और यहाँ पे डॉल जैसे दिखने वाले क्लाउन ये के साथ खुश हो रही है। व्हाट अपने द कमरे हेल, में नाच रही थी। ये रॉबिन क्या की है मौत भाई? से पूरा बैरिक टाउन कांप उठा था। ऑफ कोर्स भाई, कोई भी लेकिन किसे कांपेगा भाई, पता कोई था भी कांपेगा। कि रॉबिन की मौत तो बस एक शुरुआत थी। मतलब अब क्या होने वाले? 15 साल के रॉबिन का इतनी बेरहमी से मर्डर हुआ था कि होली पूरा बैरिक शिट, टाउन बस उसी की बात कर रहा ये था। तो उसका बहुत हर गलत हुआ न्यूज़ भाई। चैनल पर बस रॉबिन की ही ब्रेकिंग डेथ की न्यूज़। चल रही थी। कल रात हुए मर्डर से पूरा बैरिक टाउन शॉक में है। किसी ने एक 15 साल के लड़के को आधी रात में बेरहमी से मारकर एक पेड़ से लटका दिया। उस लड़के के चेहरे पर एक क्लाउन जैसा मेकअप भी पाया गया। आइए जानते हैं सीनियर ऑफिसर जेराल्ड से कि वो अब क्या एक्शन लेंगे। हम पूरी कोशिश पर कर भाई रहे एक्शन तो हैं। लेना चाहिए जिसने भाई। ये किया है वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। जॉनी भी टीवी पर न्यूज़ देख रहा था। जॉनी रॉबिन का दोस्त और क्लासमेट था। पिछली शाम मरने से पहले रॉबिन जॉनी के घर पर ही हैंग आउट कर रहा था। जॉनी भी रॉबिन की डेथ से घबराया पड़ा था। Of उसकी course, मौत, उसकी classmate जो है घबराहट को उसका। देखकर उसके पास आई और टीवी का चैनल चेंज कर दिया। बेटा, ये सब न्यूज़ देखना बंद कर। हाँ वैसे हम भी इतनी जरा रॉबिन के पेरेंट्स से मिलकर आ रहे हैं। तो Yes, मिलना तो बिल्कुल चाहिए भी भाई। बाहर मत जाना, ओके? जॉनी के पेरेंट्स रॉबिन के घर के लिए निकल गए मिलना तो चाहिए और भाई। जॉनी घर से जैसे टीवी पर न्यूज़ लगाकर बैठ गया। लेकिन कुछ ही देर में टीवी के सारे सिग्नल चले गए। होता घर है, की ये क्या हो लाइट्स गया? भी अचानक ऑफ हो गई। टीवी भी बंद क्या हो गया। मैं जो सोचा लेकिन वो हो रहा है? अचानक टीवी दोबारा क्या ऑन हुआ। ये भी मरने टीवी की वाला स्क्रीन है पर गाइस? जॉनी को जो दिखा उसे नो देखकर वे, वो सुन पड़ गया। ये क्लाउन। टीवी की स्क्रीन पर वही होली भयानक क्लाउन शिट। था। हेलो, सरप्राइज सरप्राइज। टीवी पर उस क्लाउन के हंसते ही घर की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी। होली जॉनी शिट होकर भाई। टीवी स्क्रीन पर उस खौफनाक क्लाउन को देखे ही जा नो रहा था वे, होली कि शिट, अचानक वो क्लाउन टीवी के होली बाहर आ गया। शी भाई। व्हाट द हेल, Twinkle, लिटिल स्टार। ओह माय गॉड माय ब्रदर, दिस इज अ डेंजरस माय ब्रदर। क्या है ये भाई? टूर्नामेंट, अच्छा इसका हो गया, मतलब पार्ट 1 हो गया वेब सीरीज। होली शिट माय ब्रदर, द क्लाउन। एना का घर अब भी सजा हुआ था, पिछले कुछ दिनों की तरह। ओके गाइस, हम पार्ट 2 देख रहे आज हैं भी अभी, बड़ी मुश्किल से क्योंकि सोई। ये बहुत बड़ी वीडियो है। पर एना की मौत 38 पॉइंट काफी घबराई हुई थी। 12 सेकंड की वीडियो शाम है, के 6 बज चुके थे और तो एना बड़ी अब तक पूरा स्कूल से एंड वापस बाद में नहीं आई करते थी। स्कूल 3 बजे खत्म हो जाता था ओके। और एना को अब तक हर हाल में घर आ जाना हाँ वैसे चाहिए तो घर आ जाए थे उसको मेघन भाई। ने आस पड़ोस में पता किया तो सभी बच्चे स्कूल से वापस अपने अपने घर आ चुके थे। जो कुछ भी बैरिक टाउन में चल रहा था उससे मेगन वैसे ही बहुत डरी हुई थी। उसने स्टीव ऑफ को कोर्स फोन डरेगा लगाया तो भाई, कोई भी और उसे डरेगा। सब कुछ बताया। मेगन की बात सुनकर बहुत घबरा गया था। वो ऑफ फौरन ही कोर्स एना को ढूंढने भाई, के कोई लिए भी घबरेगा, ऑफिस से निकल घबराएगा गया। ही भाई, वहीं दूसरी ओर जब घबराएगा जॉनी भाई, के कोई भी पेरेंट्स घबराएगा। घर वापस आए तो उनकी जान ही निकल गई। ऑफ कोर्स भाई, ये घर भी के मर हॉल चुका की है सीलिंग भाई, से नीचे लटका हुआ था। उसके ये गले में भी मर कई चुका सारे है। गुब्बारे बंधे थे और उसके चेहरे पर भी ठीक वैसा ही जोकर वाला मेकअप था जैसा रॉबिन के चेहरे पर था। नो वे, बैरिक टाउन में एक और मर्डर हो चुका था। जॉनी भी एक और अब मरा है इस भाई। दुनिया को छोड़कर जा चुका था। लेकिन बैरिक टाउन की पुलिस के हाथों अब तक एक भी सुराग नहीं लगा था। डिपार्टमेंट के सबसे होनहार ऑफिसर जेराल्ड को अभी कुछ महीनों पहले ही बैरिक टाउन में ट्रांसफर किया गया था। ओके। जेराल्ड ने
कई हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्रीज को सॉल्व किया था, मतलब लेकिन ये मास्टरमाइंड लगता जेराल्ड है। का पहला केस था जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मर्डर्स हो कैसे रहे हैं। वही तो, कोई समझेगा ही नहीं मर्डर्स भाई, कोई लोकेशन समझेगा, पर मैं सच किसी बोल के रहा था, कोई कोई समझेगा फिंगरप्रिंट्स भी ही नहीं नहीं थे, ये एविडेंस केस। के नाम पर भी थे तो बस कुछ अतरंगी से दिखने वाले गुब्बारे जिन पर अजीब से चेहरे बने थे। खैर, जेराल्ड को जो सवाल सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था वो था उन बच्चों के चेहरे पर एक क्लाउन एक का क्लाउन का मेकअप, यस। जेराल्ड ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम को शहर में जितने भी क्लाउन या सर्कस वाले थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा। उधर किसी के पास भी एना के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही थी। स्टीव और मेगन डरे सहमे से पूरे बैरिक टाउन में एना को ढूंढ रहे थे। तभी स्टीव का फोन बजा और उसके फ्रेंड पीटर ने उसे बताया कि एना को किसी ने बैरिक टाउन ग्रेवयार्ड जाते देखा था। स्टीव और मेगन ये तुरंत लोग बैरिक ग्रेवयार्ड आ टाउन गए। ग्रेवयार्ड पहुंचे। उन्होंने देखा कि एना की बाइसिकल उस ग्रेवयार्ड के बाहर ही पड़ी है। वो फौरन अंदर गए। एना उस ग्रेवयार्ड के अंदर बैठी रो रही थी। उसके मुंह पर लाल पेंट से एक लंबी सी लाल लाइन पेंटेड थी, जैसे किसी क्लाउन की स्माइल बनी हो। उसकी आंखों के पास काला पेंट था जो एना के आंसुओं से अब भी गीला था। यस। मेगन ने घबराई हुई एना को देखते ही कस के गले लगा लिया। एना के पेरेंट्स उसे वापस घर ले जाने लगे। ग्रेवयार्ड से निकलते हुए एना ने जब एक नज़र पीछे घुमाई तो उसे ग्रेवयार्ड के अंदर वही क्लाउन दिखा जो एक रात पहले उसके कमरे में उसके साथ नाच रहा था। ओके, उसने एना को मुस्कुराते ये हुए मर चुका है शायद अपने से। हाथ के इशारे से बाय कहा। एना ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और बस उस क्लाउन को देखती रही। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी। उस बिजली की कड़क में वो साधारण सा दिखने वाला क्लाउन वे। अचानक से वही यही खौफनाक है। क्लाउन बन गया जो ओह, रॉबिन और नो। जॉनी को उनके मरने से पहले दिखा था। नो वे माय ब्रदर। चीजें अब और भी ज्यादा पेचीदा होती जा रही होली शी भाई, होली तभी शिट। ऑफिसर जेराल्ड को इस केस से जुड़ा अपना पहला ब्रेक थ्रू मिला। ऑफिसर ओके, जेराल्ड क्या के मिला केबिन भाई? में उसका एक टीम मेंबर आया और उससे बोला, एक क्लाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। आई थिंक यू शुड सी इट। जेराल्ड क्या कॉन्फ्रेंस information रूम में मिला आया इससे? तो उसने देखा कि स्क्रीन पर कुछ फोटोज प्रोजेक्ट हो रही थी। ओके, उन्हें देखकर जेराल्ड शॉक हो गया। सर, आज से करीब 10 साल पहले पुलिस ने जेम्स नाम के एक सीरियल किलर को अपनी कस्टडी में लिया था। जेम्स अपने प्रोफेशन से एक क्लाउन था और उसने अपनी पूरी सर्कस मतलब टीम के यही तो हर नहीं है एक वो? इंसान को एक एक करके मार डाला था। 10 कुल साल मिलाकर पहले? उसने 12 मर्डर्स किए थे। ये बैरिक टाउन के लोगों के लिए एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर होती, लेकिन इस खबर के मीडिया में फैलने से पहले ही पुलिस ने इस बात को दबा दिया था। इस वजह से ज़्यादातर लोगों को जेम्स के बारे में कुछ पता नहीं था। जेम्स Yes. मेंटली अनस्टेबल था, इसलिए उसे बैरिक टाउन के मेंटल असाइलम में रखा गया था। ओके। चौंका देने वाली बात ये थी कि हर एक आदमी जो जेम्स के हाथों मरा था उसके चेहरे पर हूबहू वैसे ही क्लाउन का मेकअप था, जैसा होली आज शिट। 10 साल बाद रॉबिन और जॉनी के चेहरे पर पाया गया था। ब्लडी हेल, लेट्स गो गेट हिम। सर, एक बात और, इससे पहले कि उस पर कुछ कानूनी कार्रवाई हो पाती या उसके मोटिव्स का पता चल पाता, जेम्स ने मेंटल असाइलम के अंदर ही सुसाइड कर ली थी। व्हाट द हेल, व्हाट द हेल, मर चुका ना भाई, तो ये सब कौन कर रहा है? होली शिट। जो बंदा अब इस दुनिया में नहीं है तो ये सब कौन कर रहा है भाई? नो वे, होली शिट। उस रात जब ऑफिसर जेराल्ड को जेम्स के बारे में पता चला तो उसके दिमाग में बस एक सवाल था कि जेम्स मर चुका था तो अब ये सब कौन कर रहा है। जेराल्ड ने अपनी टीम के सभी लोगों को जेम्स के बारे में छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन ढूंढ निकालने का ऑर्डर दिया। साथ ही जेराल्ड ने बैरिक टाउन के कमिश्नर से स्पेशल ऑर्डर्स लेकर
पूरे बैरेक टाउन में सिक्योरिटी फोर्स को और बढ़वा दिया था। ओहो। अब जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी हो गई थी। शहर में जो कुछ भी हो रहा था उससे सभी लोग डरे हुए थे। एना के पेरेंट्स मेगन और स्टीव भी पिछली रात हुए इंसिडेंट से काफी डिस्टर्ब थे। उन्होंने जब एना से पूछा कि वो कल रात उस ग्रेवयार्ड के अंदर कैसे पहुंची, तो एना के पास कोई जवाब नहीं था। एना की बिगड़ती मेंटल हालत देख एना की मॉम मेगन ने उसे एक थेरेपिस्ट के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर रीटा बैरेक टाउन की एक रेनाउंड चाइल्ड थेरेपिस्ट थी। ओके, वैसे तो डॉक्टर वो रीटा। छुट्टी पर थी, रीटा। पर एना के पेरेंट्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पर उन्होंने एना को अपने होम क्लिनिक पर ही बुला लिया था। ओके, होम मेगन क्लिनिक ने पर। एना को स्कूल से पिकअप किया और वो दोनों सीधा डॉक्टर रीटा की होम क्लिनिक पर चले गए। जब वो वहां पहुंचे तो एना ने अपने हाथ में वो क्लाउन डॉल ली हुई थी। क्लाउन डॉल है उसके पास। मेगन ने एना को वो क्लाउन डॉल अंदर ले जाने से मना कर दिया और उस डॉल को वापस गाड़ी में रखकर वो दोनों अंदर चले गए। मेगन एना को डॉक्टर के रूम में छोड़कर बाहर आकर वेटिंग एरिया में बैठ गई। हेलो एना, मैं रीटा और मैं लोगों की मदद उन चीज़ों में करती हूँ जिन्हें वो शायद खुद समझ नहीं पाते। क्या तुम मुझसे शेयर करना चाहोगी कि तुम उस ग्रेवयार्ड में क्यों गई थी? एना ने डॉक्टर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो बस चुपचाप बैठी जमीन को देखती रही। नो डॉक्टर वे। रीटा फिर से एना से बात करने की कोशिश करने लगी। एना, तुम मुझसे कोई भी बात कर सकती हो, मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो। स्कूल में तुम्हें कोई परेशान तो नहीं करता? डॉक्टर का ये सवाल सुनते ही शांत बैठी एना की आंखें बड़ी हो गईं। ओहो, मतलब कुछ उसने तो है। डॉक्टर रीटा को देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। एना बोली, करते थे कुछ सीनियर्स, पर अब नहीं करेंगे। देखो एना, मैं समझती हूँ कि तुम्हारी एज में कभी कभी तुम अकेला भी महसूस कर सकती हो। यस, पर ऐसा होता है। किसने कहा कि मैं अकेली हूँ? डॉक्टर रीटा की एना से बात करने की सभी कोशिशें बेकार हो रही थी। ऑफ कुछ कोर्स। देर और ट्राई करने के बाद डॉक्टर रीटा ने एना को एक चॉकलेट दी और उसे बाहर भेजकर मेगन को अंदर बुला लिया। वो दोनों आपस में बात करने लगे, लेकिन रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर हो रही सारी बातें एना को भी सुनाई दे रही थी। नो वे, मैंने कुछ कुछ तो हो रहा है शायद prescribe से। किए हैं। बाकी डरने की कोई बात नहीं है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर रीटा की इस बात को सुनकर एना को शायद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, पर वो कुछ बोली नहीं और चुपचाप अपनी मॉम मेगन के साथ जाकर कार में बैठ गई। कार की बैक सीट पर उसकी एक क्लाउन डॉल पड़ी थी। जब एना की नज़र कार के रियर व्यू मिरर पर पड़ी तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वो डॉल एना को ही देख रही हो और उससे कुछ कहना चाह रही हो। एना की मॉम वापस जाने के लिए कार स्टार्ट करने ही वाली थी कि तभी एना ने अपनी मॉम से कहा कि वो अपना बैग डॉक्टर ओके, अच्छा बैग बोल गई। ओके ओके, एना कार से उतरी, तो ठीक है भाई। बैक सीट से अपनी क्लाउन डॉल उठाई और उसने अपनी मॉम को बोला कि वो बस अभी आ रही है। एना उस ओके। क्लाउन डॉल को अपने हाथ में लिए डॉक्टर रीटा की होम क्लिनिक के अंदर चली गई। क्या हो रीटा? एना कुछ नहीं बोली और सीधा अपने स्कूल बैग की तरफ आगे बढ़ी। उसने अपने बैग से एक कैंची निकाली और सीधा डॉक्टर रीटा की गर्दन में घुसा दी। डॉक्टर No रीटा way. दर्द से कतरा उठी। What the hell? लेकिन उस दिन उनका पूरा स्टाफ छुट्टी पर था। Hell उनकी ना आवाज़ सुनने वाला भाई। वहाँ No कोई नहीं way, था। my brother. एना बार-बार उस कैंची से डॉक्टर रीटा की गर्दन को स्टैब करने लगी। No way, डॉक्टर bro. रीटा अपनी बेबसी में बस एना के चेहरे को सुन्न होकर देख रही थी। खून की छींटें What the एना के hell, ऊपर my चढ़ brother? गईं। लेकिन एना भाई क्या हो रहा है रुकी इसको नहीं भाई? हुई। What the hell? एना पागल हो चुकी थी। No way, bro. क्या? बाद एना अपना Holy बैग shit, अपने इसने पीछे किया लटकाई क्या अभी? और वो क्लाउन डॉल सीरियसली भाई, हाथों क्या में पकड़ किया के है इसने अभी? खून क्लिनिक किया के जैसे बाहर इसने आई भाई। और सीधा आकर गाड़ी Holy में बैठ गई। shit. उसे देखकर ऐसा लग रहा था
जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे उसके भाई चेहरे क्या मासूम या बोल दिया कपड़ों भाई पर ये। खून की एक भी छींट नहीं थी। नो वे। थी तो बस चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल। मेगन ने एना के चेहरे पर बड़े दिनों बाद ऐसी स्माइल देखी थी। तब मेगन को लगा कि एना को थेरेपिस्ट के पास लाना शायद एक सही डिसीजन था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि एना के हाथों अभी क्या घटा था। दूसरी तरफ माय ऑफिसर गॉड जेरार्ड और भाई उनकी टीम को जेम्स के बारे में क्या हुआ है इंफॉर्मेशन तो मिल भाई रही थी, सीरियसली। लेकिन वो इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं थी। उससे कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था जिससे केस में आगे बढ़ा जा सके। इतना ही नहीं, तो देखो गाइस, अभी क्या है ना, बहुत बड़ी है वीडियो, तो आज के लिए भाई इतने रखते हैं, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, आज के लिए भाई इतने रखते हैं। कल इसका या फिर देखते हैं इसका पार्ट 2 में जल्दी बनाऊँगा, तो करते फिर पार्ट 2, ठीक है। आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, सी यू, टाटा।